हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ज़िंदगी में खुश होंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जिन लोग को आजकल ज़्यादातर 333 एंजल नंबर दिख रहा है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। तो बोथ आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए होगा ये रीडिंग, जहाँ पर कि हम जानेंगे कि आपके लाइफ में मेजर चेंजेस या फिर मेजर इवेंट्स क्या होने वाले हैं जिस वजह से कि आपको 333 दिख रहा है। क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए, वो टैरो कार्ड्स के थ्रू हम लोग जानेंगे। ओके, एंड रीडिंग शुरू करने से पहले बता दूं कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन होगा, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ चीज़ें ना करे। तो जो रेजोनेट करती है वो टेक दोज पॉइंट्स एंड लीव द रेस्ट। एंड टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आप यहाँ तक आके पहुँचे आप ये रीडिंग देख सकते हैं। एंड इससे पहले मैं ऑलरेडी 1111 एंड 555 एंड 222 का मैंने ऑलरेडी रीडिंग दे दिया है। तो अगर आपको ये एंजल नंबर्स दिख रहे हैं तो भी आप जाके वो रीडिंग्स चेक कर सकते हैं। ओके, बट आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे अगर आपको 333 ज़्यादा दिख रहा है एंजल्स नंबर्स, तो हम लोग उसके लिए देखेंगे। ओके, तो पहले मैं शफल कर देती हूँ, देन विल सी वन बाय वन की क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ओके, चलिए जब तक मैं शफल करती हूँ, यू कैन क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स। चलिए why are you noticing 333? One last time. Why are you noticing 333? चलिए फर्स्ट कार्ड लेते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप ना आपके फाइनेंसेस को लेके आपने काफ़ी एक गोल रखा है अपना कि आपको ना ज़िंदगी में इतने पैसे चाहिए या फिर इस तरह का नौकरी चाहिए, पैसे इतने चाहिए कि आप अपने फैमिली को सर्व कर पाएँ, अपने फैमिली के जो भी वांट्स एंड नीड्स हैं आप उसको फुलफिल कर पाएँ, आपको अपने फैमिली को प्रोवाइड कर पाएँ। ये आपका इच्छा है। अपने जॉब में आप ग्रोथ करें, अगर आप बिजनेस करें तो उसमें आपका अच्छा प्रॉफिट हो, आप उसमें आपकी तरक्की हो, ये आपका है। मतलब पर्टिकुलरली अभी अगर मैं देखूं तो फाइनेंसेस के टर्म में आप एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, एंड वहाँ से आपको लगता है कि ये जब आपको मिलेगा तब आपको एक फुलफिलमेंट मिलेगी। फैमिली के साइड से भी आपको तब एक रिकग्निशन मिलेगा, फैमिली के साइड से भी आपको एक रिस्पेक्ट मिलेगी जब आप फाइनेंशियली फ्रीडम आपको मिलेगी, या फिर फाइनेंशियली आप जब स्टेबल होंगे तब आप फैमिली के साइड से भी आपको उतना रिस्पेक्ट मिलेगा, उतना एक आपकी बातों को माना जाएगा या फिर सुनेंगे। जब तक ये नहीं होता तब तक आपको फैमिली के साइड से भी उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलेगी, ऐसा आपको लगता है। एंड इसी वजह से आप चाहते हैं कि दिस इज़ योर अभी करेंटली आपका पूरा का पूरा फोकस अपने करियर को कैसे सही करना है उस पर होगा, या एंड उस चीज़ पे ना आप लगे होंगे, अभी मेहनत कर रहे होंगे, या फिर अभी आपने मेहनत कर लिया है एंड आप किसी सक्सेस के लिए वेट कर रहे हैं, कि आप वेट कर रहे हैं कि उसमें आपको कुछ एक ग्रोथ दिखे, एक सक्सेस दिखे। हो सकता है कि आपने रिसेंटली कोई एग्जाम दिया है जिसका कि रिजल्ट के लिए आप वेट कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। या आगे देखते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स और एक कार्ड लूंगी।
ओके ओके, दो चीज़ें हैं। पहला चीज़ कि रिसेंटली आपने कोई चीज़ एंड किया है। हो सकता है कि आपने अपना जॉब क्विट किया है एंड अपना कोई खुद का बिजनेस शुरू किया है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने कोई नया जॉब भी शुरू किया है, मतलब अभी आपकी पढ़ाई खत्म हुई है एंड देन आपने जॉब ज्वाइन किया है, ऐसा कुछ हुआ है। एंड अब जब आपने जॉब ज्वाइन किया है, आप काफ़ी सारे ऐसे हो सकता है कि आप ना बहुत सारा खर्चा कर रहे हैं कि अपने लिए खरीद रहे हैं, अपने फैमिली के लिए खरीद रहे हैं, जहाँ पर रह रहे हैं आपका मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अभी बढ़ रहा है या फिर बढ़ाने की कोशिश आप कर रहे हैं, इस तरह का है। यहाँ पर मुझे आप ना खर्चा करते दिख रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं पैसों के बारे में, सेविंग्स के बारे में आप उतना नहीं सोच रहे हैं, आप ना भी खर्चे पे फोकस कर रहे हैं। ये सिर्फ मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप सिर्फ खुद पे खर्चा कर रहे हैं, आप ना सब पे खर्चा कर रहे हैं, ऐसे अपने फैमिली को देना या फिर अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ किसी को गिफ्ट कर देना, अपने पार्टनर को गिफ्ट करना, इस तरह का भी आप करते हुए मुझे दिख रहे हैं। एंड एक कोई पास्ट कुछ आपका ख़त्म हुआ है, कुछ एक किसी चीज़ का एक एंड हुआ है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के केस में कि आपके घर में किसी का डेथ हुआ है रिसेंटली, ये मुझे दिख रहा है। या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपका कोई कनेक्शन था, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप था जो कि एंड हुआ है, एंड वो एंड होने के बाद नाउ यू आर पैम्परिंग योर सेल्फ बाय स्पेंडिंग ऑन योर सेल्फ, लाइक खुद के लिए, लाइक मेकओवर पे खर्चा अपने मेकओवर के लिए खर्चा कर रहे हैं, पार्लर जा रहे हैं, हेयर कट वगैरह ले रहे हैं, या फिर अपना वार्डरोब चेंज कर रहे हैं, पुराना जो भी था सबको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, बिकॉज पुरानी चीज़ें आपको अपने पास्ट की याद दिला रही है, अपने पार्टनर की याद दिला रही है, जो एक्स थे उनकी याद दिला रही है। तो इसीलिए आप अपना पुराना जो भी था उसको पूरा पीछे छोड़ के पूरा का पूरा अपना सब कुछ चेंज कर रहे हैं, सारी चीज़ें। ऐसा कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप प्लेस भी चेंज कर रहे हो, लेकिन हाँ, उन सब चीज़ों के लिए आप अभी खुद पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और खुद पे भी खर्चा कर रहे हैं कि काफ़ी सारा चीज़ें खरीद रहे हैं, अपना पूरा का पूरा लुक चेंज कर रहे हैं। ऐसा करते हुए आप मुझे दिख रहे हैं करेंटली, कि पास्ट का कुछ भी कनेक्शन आपको रखना ही नहीं है, कोई भी अटैचमेंट आपका पास्ट के साथ नहीं रखना है। ये चीज़ आप कर रहे हैं कि वो पास्ट आपके लिए एंड हो चुका है, उसका दैट इज द एंड फॉर यू, ऐसा हो चुका है, ऐसा कुछ है आपका करेंटली। देखते हैं आपके रीसेंट पास्ट में क्या था। रीसेंट पास्ट में आपका क्या सिचुएशन था। ओके, और दो कर लूंगी। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपने पुराना वाला जॉब छोड़ के अभी नया जॉब ज्वाइन किया है एंड वहाँ पर आपको इंक्रीमेंट अच्छा मिला है, तो आप उस हिसाब से आपका खर्चा भी बढ़ा है। फोर ऑफ सोर्ड्स, ओके, और एक कार्ड, ओके, या तो यहाँ पर मुझे मोस्टली वर्क रिलेटेड ही दिख रहा है, इवन रिलेशन वाइज भी हो सकता है। मैं दोनों केस के लिए आपको बता देती हूँ। वर्क रिलेटेड अगर मैं बोलूँ तो आपका जो भी प्रीवियस जहाँ पर भी आप काम कर रहे थे, जो भी काम कर रहे थे, जो कि मुझे लग रहा है कि आपने रिसेंटली स्विच किया है या फिर क्विट किया है और खुद का ही कुछ शुरू किया है, तो पास्ट जो आपका था ना, पास्ट में जहाँ पर भी आप काम कर रहे थे, जो भी था, वहाँ पर ना आप बहुत ज़्यादा मेहनत किए थे, आप पे बर्डन था, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उस हिसाब से रिकग्निशन नहीं था। एंड आप इतना ज़्यादा आपके ऊपर वर्कलोड था कि आपको इवन रेस्ट करने तक का भी टाइम नहीं हो रहा था, लेकिन उस हिसाब से आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा होगा या फिर आपकी इंक्रीमेंट वैसे नहीं हो रही होगी, जिस वजह से कि आपने फिर स्विच करने का देखा होगा या फिर सोचा होगा एंड वहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिली भी होगी। या बिकॉज यहाँ पर मुझे एक नया जो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको रिसेंटली मिली है, ये मुझे दिख रहा है। अगर नहीं मिली है तो मिलने वाली है। या
और दूसरा अगर मैं पर्सनल लाइफ रिलेटेड बोलूँ तो आपका जो प्रीवियस रिलेशनशिप था, यहाँ पर मोस्टली मुझे किसी रिलेशनशिप का एंड दिख रहा है, रिसेंटली ही हुआ है, आपका जो भी एंड है वो रिसेंटली हुआ है। एंड उस रिलेशनशिप में आपने बहुत ज़्यादा किया है, बहुत ज़्यादा एफर्ट दिया है, उस रिलेशनशिप को बचाने के लिए आपने बहुत ज़्यादा किया है। एक पॉइंट में तो ऐसा था कि सारा का सारा काम आप ही कर रहे थे, मतलब वो रिलेशन आप ही चला रहे थे। ऑलरेडी वो मतलब एंड हो गया था उस रिलेशन का, आपके पार्टनर जो थे उन्होंने तो हाथ खड़े ही कर दिए थे, आप ही उस रिलेशनशिप को खींच रहे थे। लेकिन अब आपने भी वो चीज़ छोड़ दिया है, बिकॉज यहाँ पर मुझे एंड दिख रहा है, तो आपने भी इन दी एंड बस हो गया, इनफ इज इनफ वाला आपने कर दिया है, एंड नाउ यू हैव मूव्ड ऑन। तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड ये जो रिलेशन आपका पास्ट रिलेशन था उसमें आपके हो सकते हैं आपके पार्टनर काफ़ी चाइल्डिश थे, चीज़ों को समझ नहीं रहे थे उतना, जितना आप सीरियस थे रिलेशन को लेकर, वो उतने सीरियस नहीं थे उस रिलेशन में। उनके लिए ये जस्ट एक मजाक सा ही कुछ था, या फिर बस वो सीरियस नहीं थे। या ओके, आगे देखते हैं कि आपको एंजल नंबर्स क्यों दिख रहे हैं इतने, क्या रीज़न है कि आपको 333 इतना दिख रहा है। आपको 999 भी दिख रहा होगा। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स और 2 कार्ड लूंगी, देन आई विल एक्सप्लेन कि क्या मेजर इवेंट्स आगे होने वाला है, आपको क्यों दिख रहा है। ओके स्वॉर्ड्स के कार्ड ज़्यादा आ रहे हैं। आप लोगों का ज़ोडिएक साइन हो सकता है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, या फिर फायर साइन के भी हो सकते हैं आप, या एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, या वाटर साइन अब तो मुझे दिखा नहीं है, बट ओके। तो अब आगे का जो है आपके लिए ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट मैसेज आया है। पहला चीज़, आप लोगों को ये बोला जा रहा है कि आर्ग्यूमेंट में मत फंसिए। नेक्स्ट जो भी जैसा भी आर्ग्यूमेंट आता है, आपके पर्सनल लाइफ में आर्ग्यूमेंट कुछ हो रहा है, आपके फैमिली के साथ हो रहा है, या फिर अपने वर्क स्पेस में अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आ रहा है, एक कंपटीशन सा माहौल बन रहा है, या फिर आर्ग्यूमेंटेटिव जहाँ पर हो रहा है कि आप यू आर एक्सप्लेनिंग योर सेल्फ टू मच, वहाँ पर ना चुप हो जाइए, वहाँ पर ज़्यादा आर्ग्यूमेंट मत कीजिए। यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन योर सेल्फ टू एवरीवन। आप जो कर रहे हैं, आपकी जो इच्छा है, आपका जो गोल है, वो सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हर कोई आपको समझे ये ज़रूरी भी नहीं है। तो आपको ये बोला जा रहा है, बिकॉज उसमें अगर आप ज़्यादा फंसेंगे, उसमें अगर ज़्यादा घुसेंगे, खुद आप जो कर रहे हैं उस चीज़ को अगर आप दूसरों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, तो आपकी एनर्जी तो जाएगी, लेकिन वहाँ पर आपको कोई समझने वाला है नहीं। बिकॉज यहाँ पर क्लियरली आ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट्स आने वाले हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट में फंस के आप ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करेंगे, सोचेंगे, तो वो चीज़ एंग्जाइटी में बदलेगी। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट को आप साइड में रखते हुए कि ठीक है, जिसको जो भी बोलना है बोलता रहे, आप अगर अपने काम पे फोकस करेंगे एंड अपना काम करते रहेंगे, तो आपके लिए विक्ट्री श्योर है, श्योर शॉट है आपके लिए विक्ट्री। लेकिन अगर आप ये आर्ग्यूमेंट में फंसेंगे तो आपको एंग्जाइटी होने वाली है, आपको स्लीपलेस नाइट होने वाला है, इंसोम्निया होने वाला है, एंड वो क्लियरली मुझे दिख रहा है। यहाँ पर एक सिचुएशन है, आर्ग्यूमेंट
या फिर कोई भी किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट, किसी तरह का कंपटीशन किसी के साथ, वो जेलस वाला, एनवी वाला, अगर किसी कंपटीशन में अगर आप घुसेंगे, अगर किसी के साथ compete करके आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको एंग्जाइटी होने वाली है। लेकिन आप अगर खुद के ग्रोथ के लिए आगे बढ़ेंगे, आप सिर्फ खुद का आपको क्या करना है उस पर अगर आप फोकस करेंगे, तो आपके लिए विक्ट्री वेट कर रही है। विक्ट्री इज देयर इन द कार्ड। अगर रिलेशनशिप में भी अगर आप जाना चाहते हैं, अगर न्यू पार्टनर आप लाइफ में चाहते हैं आए, बिकॉज आपके लाइफ में न्यू पार्टनर आ भी रहे हैं, लेकिन अगर उसमें आप बहुत ज़्यादा उनको पकड़ के रखने की कोशिश करें, तो वो फिर इशू क्रिएट करेगा। तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लेट गो करनी है, बहुत सारे चीज़ों को आपको इग्नोर करना है। लोग क्या बोल रहे हैं उस चीज़ को ज़्यादा आपको सुनना नहीं है। यहाँ पर आपको अपने काम पे फोकस करना है और आगे बढ़ते रहना है। यहाँ पर जो आप पैम्परिंग कर रहे हैं, खुद को सेल्फ पैम्परिंग कर रहे हैं, या फिर खुद के डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं, ग्लो अप पे, अपने ग्लो अप पे फोकस कर रहे हैं, उसी पे आपको फोकस करना है। यू डोंट नीड टू लिसन टू अदर, यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन योर सेल्फ टू अदर। ये चीज़ पे आपको आगे फोकस करना है। अगर ये आप करेंगे तो आपके लाइफ में सारी की सारी चीज़ें सही सही जगह पे आने लग जाएंगी एंड आपको काफ़ी पॉजिटिव भी फील होगा। ये आपके लिए मेजर मैसेज आ रहा है। या नाइन 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 तो आपको दिख ही रहा होगा आजकल। 333 के साथ 999 भी दिख रहा होगा। आप मे भी ऐसा हो पाए, अगर आप किसी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, खुद के नॉलेज को बढ़ाने में फोकस कीजिए। वो अगर करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा गुड फील होगा अबाउट योर सेल्फ। कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है एकदम भी, आपको कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहिए। यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपका ऐसा होता है मे बी कि आपसे कोई अगर कुछ बोले तो आप ना उसको अपना पॉइंट एक्सप्लेन करने में लग जाते हैं। आप आप चाहते हैं कि सामने वाला आपका पॉइंट समझे, लेकिन अभी का जो सिचुएशन है, आपका अभी का जो टाइम चल रहा है, वहाँ पर यू शुड नॉट गेट इन्वॉल्व इन टू आर्ग्यूमेंट्स और एनीथिंग। वो सिर्फ आपका खराब ही करेगा, कुछ भला नहीं करने वाला। ब्यूटीफुल। बिकॉज एक एक्सट्रीमली नेगेटिव कार्ड आ रहा है तो दूसरा एक्सट्रीमली पॉजिटिव आ रहा है। तो आपके लिए यही बोला जा रहा है कि आप कुछ चीज़ें अगर खुद के इम्पल्सिव नेचर को अगर रोकेंगे, तो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें होने वाली हैं। कुछ लोग यहाँ पर ट्रैवल करते दिख रहे हैं मुझे, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ट्रैवल की, या फिर आप प्लान भी कर रहे होंगे मे बी ट्रैवल का। राइट। यहाँ पर आपको आपके लाइफ में चीज़ें शिफ्ट होती भी आपको दिखेगी, बिकॉज एक तो डेथ कार्ड आया था, तो अभी चीज़ें कुछ एंड हुई होंगी, कुछ कार्मिक साइकिल्स थे जो कि एंड हो रहे हैं, बिकॉज वर्ल्ड का भी कार्ड आया तो उसका एंड हो रहा है। एंड एंड होने के बाद अब पॉजिटिव साइकिल ही शुरू होना है, बिकॉज आपका नेगेटिव साइकिल एंड हो रहा है तो पॉजिटिव साइकिल शुरू होगा। पॉजिटिव साइकिल शुरू होगा, उसमें आपको किस तरह से उस चीज़ को लीड करना है वो आप पे डिपेंड करता है। बिकॉज यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया, वो चीज़ पे आपको फोकस करना है, ठीक है। एंड वही चीज़ रिअफर्म भी हो रहा है। जब भी आपको ऐसे एंग्शियस फील हो, या फिर रात को बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, सोते वक्त बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, और जिस वजह से कि आपको नींद नहीं आ रही, इस तरह का अगर हो रहा है, तो वहाँ पर यही दिमाग में लाइए कि मे बी यू आर थिंकिंग टू मच अबाउट वॉट पीपल आर थिंकिंग अबाउट यू। दूसरे क्या सोच रहे हैं इस बारे में मे बी आप ज़्यादा सोच रहे हैं, और वहाँ पर यू नीड टू स्टॉप डूइंग दैट। एक सेल्फ चेक कर सकते हैं, एंड वहाँ पर आपको उस बारे में नहीं सोचना कौन क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, इस बारे में आपको नहीं सोचना है। आपको अपने काम पे फोकस करना है, बस इतना ही आपके दिमाग में रहना चाहिए। और थोड़े मैसेज देखते हैं।
वैसे सारे के सारे साइंस हैं यहाँ पर, अब वाटर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और 2 कार्ड लूंगी। दो तीन चीज़ें हैं आपके पर्सनल लाइफ को लेके। पहला चीज़, अगर आप वेडिंग के लिए वेट कर रहे हैं, प्रपोजल के लिए वेट कर रहे हैं, तो वेडिंग इज इन द कार्ड 2 बार आ गया है। एक 6 ऑफ वॉन्ड से भी आया है और दूसरा ये वेडिंग का डायरेक्ट ही आ गया। तो हो सकता है कि आपकी शादी की बातें चले। दूसरा चीज़, अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं आपके पास्ट रिलेशन को लेके, आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि मतलब लाइक नेगेटिविटी आ गई है रिलेशनशिप वगैरह को लेके, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। मतलब इतना ट्रस्ट इश्यूज मत रखिए, यू शुड ओपन योर हार्ट एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। तो पुराना क्या हुआ, वो एक कार्मिक कनेक्शन था जो कि एंड हो चुका है, बिकॉज वर्ल्ड एंड डेथ का कार्ड है, तो वो एंड हो गया। आपको कोई कार्मिक एक होता है ना, आपको कुछ कुछ लेसन्स लेने होते हैं अपने लाइफ में, तो वो लेसन आपको मिल चुका है, तो वो वाला एंड हो गया। आपको उसका बैगेज आगे लेके नहीं जाना है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है। एंड पास्ट लाइफ रिलेशन आपके लाइफ में आ सकता है, कोई आपके लाइफ में आएंगे जो कि आपके ट्रू काउंटर पार्ट होंगे, आपके सोलमेट होंगे, तो वो भी आ रहे हैं आपके लाइफ में, जो कि आपके पास्ट कनेक्शन, पास्ट लाइफ के ही रिलेशन के हैं वो। तो ऐसा भी है कार्ड्स में। सो अगर आपको 333 दिख रहा है, तो दीज आर द मैसेज एंड गाइडेंस फॉर यू, एंड आई होप कि आपके साथ रेजोनेट की है एंड इट वुड हेल्प यू टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ इन अ बेटर क्लैरिटी। तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि आगे जो भी वीडियोस आए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी एंड हैप्पीनेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।